वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रोटेक बाय रोहित। हम लोग पिछले एपिसोड में, जो इससे जस्ट पहले वाला एपिसोड में, हम लोग इसी चार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था कि हम इस चार्ट पे बहुत सारे इंसिडेंसेस डिस्कस करेंगे, तो 2 एपिसोड में हम इसको कवर कर लेंगे। हम लोगों ने पहले एपिसोड में कहा, मैंने देखा कि जब गुरु की महादशा चल रही है तो राहु ने कैसा उसके ऊपर असर डाला। और वो राहु वहां से पहला ट्रेलर था जब शनि महादशा शुरू होने वाली है। तो क्या ट्रेलर जो खत्म होने वाली महादशा की जो आखिरी दशा है, उसको टेक्निकली आप जो कह लो, हम सिंपल वर्ड में रखना चाहते हैं। तो जो महादशा चल रही है उसकी जो आखिरी दशा है और जो महादशा शुरू होने वाली है, ये जो आखिरी अंतरदशा है, वो आपको बहुत हद तक बता देगा कि नई महादशा जो शुरू होने वाली है वो किस लय पे शुरू होगी, किस ताल पे शुरू होगी। ठीक है। हालांकि जो आने वाली महादशा है, लास्ट अंतरदशा है, वो अपने पीरियड में बहुत सारे खेल खिलाएगी जिंदगी का, लेकिन उसका रूप कैसा होगा वो आपको पहले महादशा की आखिरी अंतरदशा और आने वाली महादशा के जस्ट पहले वाली जो अंतरदशा है, वहीं पर आपको हल्का सा अंदाज हो जाएगा। ये एक तरह का आप बोलोगे क्विक एनालिसिस के लिए आपने ऐसे देखकर कि आपको अंदाज हो गया कि ये, और फिर आप उसको वेरिफिकेशन के लिए उस महादशा को अंदर हमने में देखा था। गुरु महादशा की आखिरी अंतरदशा जो राहु थी, उसने क्या खेल खेला, इसके पहले एपिसोड। अब आ जाते हैं हमारी शनि महादशा शुरू होने वाली 2000। ठीक है, 2000 में ओके, हम अब शनि को देखें। किसी भी महादशा को एनालाइज जब करना हो, आप क्या करिएगा? पहला नियम या पहला तरीका क्या है, या किताबों में 10 तरीके लिखे, पर एक जनरल कॉमन तरीका क्या है? अब सबसे पहले उस महादशा को देखिए, वो है कहां पर। एक महादशा लॉर्ड है कौन? 2। तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं। हमने देखा मेरा महादशा लॉर्ड शनि है और वो 9th हाउस में बैठा है। ये शनि मेरा इस लगन का, जो मंगल का ही लगन है, स्कॉर्पियो, उसका 3rd लॉर्ड बन रहा है एंड 4th लॉर्ड बन रहा है। ठीक है। तो शनि के पास लॉर्डशिप एक उपचय घर की है और एक केंद्र घर की। ठीक है। तो आप शनि को इस लगन के लिए आप बोलोगे, ये चूंकि उसके पास उपचय घर भी है और 4th भी है, तो आप कहेंगे ये मिक्स रिजल्ट देने का पूरा लक्षण रखता है। और देख, अब आते हैं, शनि 9th हाउस में बैठा है। ठीक है। शनि का 9वें स्थान में बैठना क्या शुभ होता है? नेक्स्ट होता है शुभ इस प्रकार से है कि शनि आपको इस 9th हाउस में, शनि कारक क्या चीज का है? शनि कारक बहुत, शनि बोला जाता है बहुत बड़ा योगी है। तो शनि में योगी बनाने की लक्षण या धर्म के प्रति रुझान, लेकिन वो रुझान कैसा होगा? वो रुझान ये होगा कि आप नास्तिक नहीं होइएगा, आप आस्तिक होइएगा, पर आपके विचार नास्तिक वाले हो सकते हैं। लाइक मोर और लेस हम इसको कहें, यू विल बी क्वेश्चनिंग थिंग्स। आप क्वेश्चनिंग करोगे एंड यू विल ट्राई टू फाइंड एन आंसर। ठीक है ना? तो आप पूरी तरह से नास्तिक, आप भगवान को नहीं मानोगे, ऐसा नहीं है। शनि भगवान को मानता है, ये वैराग्य का भी कारक है, ये योग का भी कारक, योगी बनाने का पूरा लक्षण रखता है। लेकिन शनि का 9वें भाव में बैठना, सिर्फ हम अभी शनि को देख रहे हैं,
ये आपको धर्म के प्रति थोड़ा सा क्वेश्चन दिमाग में डाल देगा। ठीक है, शनि का कर्क राशि में बैठना, अगर काल पुरुष की कुंडली देखो तो ये चौथा स्थान होता है। तो शनि अगर काल पुरुष की कुंडली में फोर्थ हाउस कर्क राशि का होता है, तो वहां पर शनि को बैठा दो। फोर्थ हाउस इज मोर और लेस ऑफ हैप्पीनेस या डिराइवेशन ऑफ हैप्पीनेस सारे चीजों से, माँ से, गाड़ी से, घोड़ा से, परिवार से, सब चीज का जो हैप्पीनेस है या उसको बोले सुख भाव, सुख को डिराइव करने का वो फोर्थ हाउस है। तो वहां पर शनि का बैठना क्या आपको हैप्पीनेस डिराइव करने से हटा देगा? नहीं, हटाएगा नहीं। शनि क्या कर, शनि में एक ठहराव है, तो वो क्या करेगा ना, इस हैप्पीनेस को स्लो कर देगा। आप जो डिराइव करना चाहते हैं उसमें स्लो कर देगा। इंसान की प्रवृत्ति क्या है ना, हर चीज तुरंत चाहिए। मुर्गा कटा नहीं कि तुरंत कटोरा प्लेट लेके आप बैठ जाए, कटेगा और हम खाएंगे, रोटी भी सेकना तैयार है। इंसान की प्रवृत्ति हर चीज तुरंत चाहना, प्रमोशन भी तुरंत चाहना, अरे भैया मेहनत कर लिया अब हमको इंसेंटिव दो, या ऐसी इस तरह का जो प्रवृत्ति है ना, शनि इसी प्रवृत्ति को खींच देता है। आपको सुख मिलेगा बट इन अ वेरी स्लो मैनर और इन अ वेरी स्टैगर्ड वे। तो आप ये कह सकते हो नवम भाव में शनि काल पुरुष के हिसाब से फोर्थ का सुख लेने में स्टैगरिंग कर देगा, मीन्स आपको स्लोली मिलेगा, तुरंत चाहोगे तुरंत नहीं मिलने वाला। शनि स्लो करता है, शनि डिनाई नहीं करता, ये बात तो दिमाग से निकाल दीजिए कि वो मना कर देगा, नहीं। शनि चीजों को एक्सटेंड कर दे, रिजल्ट को ना आपको फैला देगा। मतलब जो पहले बार में पूरी सारे तीनों सेमेस्टर का रिजल्ट मिल रहा है आपको, जैसे मार्च अप्रैल को रिजल्ट निकलता है, अब ये मान के चलिए कि आपको पूरे साल का रिजल्ट नहीं मिला, आपको सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट मिला मार्च अप्रैल में, फिर जाके अगस्त में मिलेगा सेकंड सेमेस्टर, मतलब दूसरे साल के अंत में आपको पूरे साल का रिजल्ट की कॉपी मिलेगी। तो आपको मतलब पूरा साल अबे क्या हुआ होगा यार सेकंड सेमेस्टर में या थर्ड सेमेस्टर में, आप ये सोच के बिताइए, ठीक है। पर वो पूरा रिजल्ट देगा, जो भी है, अच्छा दिया बुरा दिया, वो देगा, और वो स्टैगर्ड वे में देगा। यही ना आदमी को, यही ना इंसान को दुखी कर देता है। उसे चाहिए तुरंत, शनि देगा नहीं तुरंत। शनि का काम है धीरे धीरे देना, सो डैट कि वो आपका पेशेंस लेवल चेक करे। ठीक, शनि का नवम स्थान में रहना आपको धर्म के प्रति जागरूक जरूर कराएगा, लेकिन उसके प्रति क्वेश्चंस भी रेज करवाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। शनि का नवम स्थान में रहना पिता के लिए अच्छा नहीं, अच्छा नहीं इन द सेंस पिता के लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। पिता से थोड़ा सा, अब क्या कहते हैं, पिता पुत्र का रिलेशनशिप में थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है। ठीक है, शनि को, और नवम स्थान का शनि बोलोगे भाग्य का नाश कराएगा, भाग्य का नाश नहीं कराता है, भाग्य को स्लो कराता है। तुरंत तुरंत भाग्य नहीं साथ देगा। ठीक है, हम अभी कुंडली के हिसाब से नहीं कह रहे हैं, हम एज ए जनरल है। शनि का नवम स्थान में बैठना चीजों को, जैसे हम बोले पिता से थोड़ा सा तालमेल में, थोड़ा सा विचार में थोड़ा सा ऊपर नीचे करा सकते। क्या पिता के प्रति दुश्मनी पैदा कर दे? नहीं, वो सब नहीं है। मैंने होता है ना थोड़ा सा लाइक वो कुछ बोल रहे हैं आप चुप हैं, आप ज्यादा उनसे मैंने कन्वर्सेशन नहीं करते, बस एक रिश्ता के तौर पे रखते हैं, इज्जत दोनों एक दूसरे को किए हुए, बस वो वाला है, लवी डबी वाला नहीं। शनि का हम बोले कि माँ के प्रति स्वास्थ्य के लिए हाँ, क्योंकि ये चतुर्थ का छठा स्थान है, तो स्वास्थ्य में माँ का हानि करेगा। ठीक है, शनि एक और चीज करता है, नवम स्थान में रह के ना कभी कभी शनि को देखा गया है कि वो उद्यमी बना देता है, माने यू विल ट्राई टू बिकम ए एंटरप्रेन्योर, या छोटा मोटा धंधा करने का लय दे देता है। ठीक है, शनि ये आपका नवम स्थान में अगर शनि है तो आपका और क्या कराएगा, हम बुरा बुरा बात जनरली बोलते नहीं। नवम स्थान में शनि आपको
बहुत अच्छी धर्म ज्ञान करवा सकता है, ठीक है ना। लेकिन वो क्वेश्चनेबल आपके मन में ना क्वेरी के हिसाब से उठेगा। कुछ लोग होते हैं सीधे जाकर महाभारत रामायण पढ़ने लग जाते हैं, हम तो पढ़, लेकिन ये जो ये वाला आदमी ऐसा शनि आपको ना पढ़ाई उस पढ़ते वक्त क्वेश्चन, अच्छा अर्जुन ने ऐसा क्यों किया भाई, तो आप लॉजिक ढूंढना शुरू करो। कुछ लोग ऐसे ही पढ़ लेते हैं, उस पे वो इंसिडेंस या पर्टिकुलर सीन जो है रामायण का या महाभारत का या वेद का जो भी है, उस सीन को बस एज जैसा दिया वैसे ही ले लेते हैं। लेकिन ऐसे लोग क्या करते हैं, उस सीन को समझने की कोशिश, ऐसा क्यों किया। तो ये जो एबिलिटी टू क्वेश्चन या एबिलिटी टू रीजन आउट, ये करा देगा, ये ऐसा है। ऐसा शनि अनकन्वेंशनल, बोलोगे साहब क्या अनकन्वेंशनल मैरिज दे सकता है? दे सकता है। अनकन्वेंशनल इन द सेंस कि दूसरे कास्ट का हो सकता है, दूसरे जाति का हो सकता है, दूसरे देश का हो सकता है, मैंने इस तरह का दे सकता है। ऐसा शनि पिता के लिए ठीक नहीं हो, तो अच्छा हम कह चुके हैं शनि यहाँ पर इस तरह से, और बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग अभी इस पे आते हैं। अब ये जनरल बातें हमने की, अब यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आप शनि को देखते हैं तो शनि का लॉर्डशिप क्या, थर्ड हाउस एंड फोर्थ हाउस। तो आप क्या बोलोगे, थर्ड लॉर्ड सिटिंग इन नाइन्थ हाउस, राइट। तो इससे होगा क्या, एंड थर्ड लॉर्ड इज एस्पेक्टिंग हिज ओन हाउस, माने अपने घर को ही देख रहा है। और थर्ड हाउस एफर्ट, छोटा भाई, बंधु, कलीग्स, ये सब, ठीक है। तो थर्ड लॉर्ड सिटिंग इन नाइन्थ हाउस क्या करेगा, भाग्य के प्रति मेहनत करवा दे, समझे। मैं भाग्य, मेहनत सही मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा। तो यानी भाग्य के मामले में आप थोड़े से डाउन जाइएगा। एक थर्ड लॉर्ड एस्पेक्टिंग ओन हाउस, थर्ड हाउस, आप बहुत कर्मठ होंगे, ठीक है। शनि यहां से तीसरे से इस घर को देख रहा है, इनकम हाउस को, ठीक है। तो थर्ड लॉर्ड एस्पेक्टिंग योर गेन प्रॉफिट, तो आपका एफर्ट के थ्रू मिलेगा, ठीक है। फोर्थ हाउस, फोर्थ लॉर्ड सिटिंग इन नाइन्थ हाउस, ये नाइन्थ हाउस के लिए बहुत अच्छा हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि बाप दादाओं की संपत्ति आपको मिल सकती, माता से संपत्ति मिल सकती है, ये मैंने बाप दादाओं या विरासत की संपत्तियां आपको मिल सकती, ठीक है। लेकिन ये फोर्थ का सिक्स्थ भी है, ये बात भी है, चतुर्थ का छठा स्थान भी है, यानी फोर्थ लॉर्ड अपने घर से छठा चला। तो हैप्पीनेस डिराइवेशन में ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और मां से थोड़ा सा मां से थोड़ा सा वो, अब ये हम ये नहीं कहेंगे मां के प्रति एकदम से घृणा या विरास ये हो जाना, हम ये कहेंगे मां से थोड़ा सा दूरी रहे, ठीक है। लेकिन ये शनि बाप दादाओं की संपत्ति दिला देगा, क्योंकि फोर्थ लॉर्ड सेटिंग इन नाइन्थ फादर के घर में, तो ये करा सकता है, ठीक है। शनि यहां से छठे घर को देख रहा है, वो भी किसको देख रहा है, फिफ्थ लॉर्ड को देख रहा है। तो शनि है क्या, थर्ड लॉर्ड एंड फोर्थ लॉर्ड, ठीक है। तो थर्ड लॉर्ड एस्पेक्टिंग फिफ्थ, तो आपका पढ़ाई लिखाई में आपको बहुत मेहनत करवाएगा। फोर्थ लॉर्ड एस्पेक्टिंग फिफ्थ, ये कह सकते हो ना, फोर्थ लॉर्ड एस्पेक्टिंग फिफ्थ लॉर्ड, ठीक है। तो ये कह, इसका मतलब ये था कि जब चतुर्थ फोर्थ लॉर्ड एस्पेक्टिंग फिफ्थ लॉर्ड, तो आपको ये मान के चलिए आपकी सुख जो है वो और पढ़ाई जो है बहुत हद तक, आप पढ़ाई का सुख लीजिएगा, ये तो ये दिखाई दे रहा है। फोर्थ लॉर्ड एस्पेक्टिंग फिफ्थ हाउस, फिफ्थ लॉर्ड, तो पढ़ाई का सुख मिलेगा, लेकिन उस पढ़ाई को पूरा कर पाना, उस पढ़ाई में अच्छे रिजल्ट लाना,
ये आपको मेहनती करवा दे, मैंने उसमें आपको स्ट्रगल करवाएगा, क्योंकि थर्ड लॉर्ड एट द एंड ऑफ द डे आपका एफर्ट है, वो आप जैसे एफर्ट कराएगा। मैंने पढ़े जा रहे हैं चैप्टर, बुझाइए नहीं रहा है, सी बात नहीं। आप क्लास करिएगा, आप अ, आपकी पढ़ाई में स्ट्रगल रहेगा, लेकिन आप पढ़ाई करिएगा। आप फेल हो सकते हैं, लेकिन आपकी पढ़ाई रुकेगी नहीं, आप कंप्लीट जरूर करिए। ये ठीक है, ओके, ये वाला गया। हाँ, लेकिन अगर आप इसको बोलोगे थर्ड लॉर्ड एस्पेक्टिंग सिक्स हाउस, जानबूझ के परेशानी को उत्पन्न करना, ये बोल सकते हो, फालतू का नौटंकी से परेशानी उत्पन्न होगा। फोर्थ लॉर्ड एस्पेक्टिंग सिक्स हाउस, प्रॉपर्टी रिलेटेड समस्याएं हो सकती, ठीक है। और अब अगर देखो शनि महादशा को देखो, शनि जब अपनी दशा में शुरू हो रहा है तो वो तीसरा घर, सॉरी 11th हाउस, थर्ड हाउस एंड सिक्स हाउस, इस पे पूरी नजर डाल रखा है। यानी 19 साल जो शनि की चलेगी, वो ये तीन घर को खोल के चलेगा। यानी ये तीन घर कोई अच्छा घर नहीं है। आप मेहनतें करते रहिएगा, एफर्ट डालते रहिएगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट होते रहेंगे, और इनकम में मेहनत लगेगा, ठीक है। तो मुझे ये शनि, अब हम आपको, अब इस कुंडली को फिर से हमने इंडिविजुअल लेवल पे देख लिया। अब हम ये शनि बुध को देख रहा है, ठीक, बुध को देख रहा है। बुध क्या है? बुध मेरा इनकम लॉर्ड है, गेन लॉर्ड है, एट्थ लॉर्ड, ठीक है। तो शनि जब बुध को देख रहा है एज अ थर्ड लॉर्ड एंड एज अ फोर्थ लॉर्ड, तो शनि एज अ थर्ड लॉर्ड अगर बुध को देखेगा तो गेन और प्रॉफिट में मेहनत करवाएगा। पर फोर्थ लॉर्ड को बन के देख रहा है बुध को, तो वो प्रॉपर्टी रिलेटेड गेन जरूर कराएगा, लेकिन उसमें आपको मेहनत चिक चिक, क्योंकि सिक्स हाउस एक्टिवेटेड है, पिछड़ापन होता रहे। शनि एट्थ लॉर्ड को देख रहा है, तो शनि का एट्थ लॉर्ड को देखना और शनि का गुरु को इधर देखना, ये जरूर दिखाता आप कुछ आगे चल के शनि की दशाओं में शायद स्टडी रिलेटेड कुछ करिएगा, ज्योतिषी पढ़ लीजिए, जादू, लाल किताब, और वो सब की ऑकल्ट साइंसेस जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसके प्रति आपका रुझान हो सकता है। लेकिन ये तीन घर एक्टिव है और ये तीनों घर उपचय घर हैं, इसका मतलब ये शनि की दशाओं में, महादशा, पूरी महादशा में ये उपचय घर आपको नचाएगा, ठीक है। एक, अब हम शनि को देखें। शनि को हम लोगों ने लगन से देख लिया। अब शनि को चंद्र लगन से देख, तो अगर ये चंद्र लगन बनाते हैं, तो शनि ये 4 नहीं 3, शनि यहां चला गया, ये चंद्र हुआ, ओके, 5 पे सूर्य और शुक्र, बुध 6 कन्या में, राहु स्कॉर्पियो में, केतु टॉरस में, मंगल भी यहां आ गया, गुरु एरीज में, देखो हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। हमने शनि को अभी थोड़ी देर पहले लगन से देखा, अब इसको चंद्र लगन से देखो। देखो महादशा को ना चारों तरफ से एनालाइज करना, ठीक है।
चंद्र लगन से शनि क्या बन रहा है? चंद्र लगन से शनि 8th लॉर्ड बन रहा है, 9th लॉर्ड बन रहा है। 9th लॉर्ड सिटिंग इन सेकंड हाउस, तो ये अच्छा बात, पैसा कौड़ी मिलता रहेगा बाबू, कमाई का स्रोत जागा रहेगा। लेकिन 8th लॉर्ड सिटिंग इन सेकंड हाउस, अचानक से नुकसान हो सकता है, अचानक से धन का आगमन भाग्य के द्वारा जो हो रहा है रुक सकता है। शनि का सेकंड हाउस में बैठना पैसे के मामले में, संचय में थोड़ा सा दिक्कत रहेगा, ऊपर नीचे आप होते रहिए। शनि का सेकंड हाउस में बैठना, परिवार से सुख डिराइवेशन या खुशी, उस मामले में थोड़ा कमजोर रहिएगा। ठीक है, अच्छा वो तो सब ठीक है अपनी जगह पे। शनि और क्या है, शनि का यहां से शनि चतुर्थ को देख रहा है चंद्र लगन से, और 8th हाउस को देख रहा है, 9 8 9 10 गुरु को देख रहा है। तो शनु यहां से 8 को देख रहा है, फिर से वो ये वाला ऑकल्ट साइंसेस या उसके उम्र के हिसाब से आप बोलो तो इसकी एज अच्छी होगी, लंबा जिएगा, ठीक है। लेकिन इसके प्रति रुझान रहेगा, क्योंकि गुरु यहां से पंचम को देख रहा है। अगर हम कुंडली को ऐसे नॉर्मल पढ़ो, शनि का नजर यहां पर एज ए धर्म का जिम्मेदार आदमी, धर्म त्रिकोण का मालिक 8th हाउस को देख रहा है, और गुरु यहां से पंचम को देख रहा है। यानी इसकी आपका शनि महादशा में हो सकता है आप ऑकल्ट साइंसेज या इससे रिलेटेड, इस घर से रिलेटेड कुछ ज्ञान हासिल करें। ठीक है, शनि 1 2 3 ये घर को चतुर्थ को देख रहा है, तो यहां प्रॉब्लम है ही। ऑलरेडी हम लगन में भी ये समस्या रहा, चंद्र लगन में भी यहां पर है, और बुध को देख रहा है, तो 4th लॉर्ड को देखी कर रहा है। सप्तम स्थान ये है 9 8 9 10, इनकम हाउस को वो देख रहा है एज ए 8th लॉर्ड एंड एज ए 9th लॉर्ड। 8th लॉर्ड में सडननेस है, 9th लॉर्ड में भाग्य का, यहां पर भी भाग्य है, यहां पर भी वो भाग्य का लॉर्ड बन रहा है। माने सब कुछ किस्मत है, कभी डाउन जाएगा किस्मत, कभी नहीं रहेगा उसके लिए, लेकिन उसको मेहनत करते रहना पड़ेगा। अब आते हैं चंद्र लगन से हम शनि को देखें, तो मेरा इसका डिस्पोजिटर, अभी हम इसकी बात नहीं आएंगे इसमें, क्योंकि हम ये बना चुके हैं, तो इसी में बात करें। शनि का डिस्पोजिटर लॉर्ड चंद्र बन रहा है, वो लगन पे चला गया, चंद्र लगन मिथुन, तो आदमी भावुक होगा, मनोबल से कमजोर होगा, ठीक है, एंड मनोबल से कमजोर होगा। विल हैव, ये चंद्र का एफ्लिक्शन, अच्छा एफ्लिक्शन शनि द्वारा, वो सोच को थोड़ा सा टू मच ऑफ थिंकिंग जिसको कहते हैं, एंड टू मच ऑफ नेगेटिविटी की तरफ ले जा सकता है। ठीक है, शनि का चंद्र लगन में सेकंड हाउस में बैठना, वाणी पे बैठना, मैंने आपको थोड़ा मतलब बोलते वक्त थोड़ा सा धैर्य या थोड़ा सा वो समझदारी का बात दे सकता है। हालांकि लगन से यहां पर मंगल का असर है, तो आवाज में अग्रेशन हो सकता है, या बोलचाल में प्रवृत्ति अग्रेशन की हो सकती है, लेकिन क्योंकि चंद्र लगन से शनि सेकंड हाउस में है, तो आप थोड़ा साध मतलब रुक के बोलिएगा, लेकिन आप थोड़ा अग्रेसिव होके या यू विल पुट फॉरवर्ड योर पॉइंट वेरी स्ट्रांगली, बट मंगल की वजह से ये स्ट्रेंथ आएगा, स्ट्रांगली पुट डाउन करोगे, लेकिन जब हर समय नहीं करोगे, सोच के करो, इतनी सी बात। ठीक है, धनेश का लगन में जाना अपने प्रति पैसा अपने प्रति थोड़ा ज्यादा दिखाता है, अपने प्रति ज्यादा सोचिएगा आप कैसे दिख रहे हैं, ये सब मंगल का भी इस लगन में असर है, तो यू विल बी हाईली एनर्जेटिक फेलो, है ना। अच्छा, ये तो हम देखे शनि को चंद्र लगन से, ठीक है। चंद्र लगन से शनि 10 11 नवम स्थान का मालिक बन रहा है, और क्या बन रहा है,
नहीं, ठीक है। अ, और किस चीज को ऑपरेट कर रहा है? 1 2 3 7 8 9। हाँ, शनि पे सिक्स लॉर्ड राहु का असर है। ठीक है, सिक्स लॉर्ड राहु का असर है। ये राहु कैसा है? ये राहु के घर में गुरु बैठा है। गुरु कौन है? गुरु मेरा सेवेंथ लॉर्ड है। ठीक है, यानी ये राहु मंगल जो मेरा 11th लॉर्ड है एंड सिक्स लॉर्ड है, उसके घर में राहु होने के कारण राहु इस घर का मालिक और इस घर का मालिकाना हक ले लिया है। राहु के ऊपर इन्फ्लुएंसेस किसका है? राहु के ऊपर इन्फ्लुएंसेस गुरु का है जो सेवेंथ लॉर्ड है एंड 10th लॉर्ड है। राहु के ऊपर असर किसका है? मंगल का है, ये जो इसका इनकम लॉर्ड भी है। यानी राहु का डिस्पोजिटर मंगल उसको देख रहा है, तो राहु स्ट्रांग है। पर शनि स्ट्रांग नहीं है, इन द सेंस शनि का एक राशि तो सामने में आ गया, एक तो वो एंटीपार्टी राशि में, उसका लॉर्ड जो है वो अपने घर से 12th चला गया। ऊपर से शनि का एक मूल त्रिकोण साइन है, वो उससे शनि छठे 6 बैठा है। तो शनि और शनि अगर देखो तो ये चंद्र बहुत अच्छा चंद्र तो है ही नहीं, कृष्ण पक्ष का चंद्र है और अफ्लिक्टेड चंद्र है। तो शनि उस हिसाब से शनि ट्रैप हो गया है पाप कर्तरी में, है ना। तो अगर हम बोलें कि भाई साहब शनि अगर को राहु अगर देख रहा है, तो शनि जहां जहां देखेगा या शनि जहां जहां इंफ्लुएंस करेगा उसमें राहु का असर जरूर होगा। जो कि हम आपको पहले भी बताए हैं, संगति बहुत मैटर करता है। तो अगर आपके साथ कोई आदमी खड़ा है तो उसका आचरण, उसका व्यवहार, उसका बोलचाल आप पे असर डालेगा। आप अपने आप को उससे अलग नहीं कर सकते। कोई बोले कि नहीं इस तरह से नहीं देखा जाता, कैसे नहीं देखा जाता बाबू? गुरु इसके रक्षण में खड़ा है, गुरु सेवेंथ लॉर्ड है, राहु सिक्स लॉर्ड बन के शनि को देख रहा है। तो तुम ये कह सकते हो ना, क्योंकि राहु शनि में राहु जो है शनि के असर में, सॉरी, शनि पे जो राहु का असर है उस पे गुरु का भी है, तो क्या शनि अपने समय में शादी करवा देगा? करवा सकता है। तुम ये बोलोगे सेकंड हाउस में बैठा है इसलिए करवा, नाइन्थ लॉर्ड सिटिंग इन सेकंड, तो करवा सकता है। हम रीजनिंग दे रहे हैं कि इतना शनि यहाँ पर इतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन ये संगति में, ये संगति का काम पूरा कर देगा। नाइन्थ लॉर्ड सिटिंग इन सेकंड ठीक है, ओके, लेकिन ये शनि कमजोर है, उसको करवाएगा कौन? जोर देके जो और अदर आदमी, सेवेंथ लॉर्ड गुरु का, सेवेंथ लॉर्ड गुरु राहु, सॉरी गुरु राहु के राहु के उसमें है, ठीक है, राहु ऑलरेडी गुरु के नक्षत्र में है। तो चंद्र लगन में गुरु को देखो तो सेवेंथ लॉर्ड बन रहा है, और ऐसे चंद्र लगन से देखो तो राहु के राशि में गुरु बैठा है, और गुरु राहु का नक्षत्र लॉर्ड है, और गुरु राहु का नक्षत्र लॉर्ड है और केतु गुरु का नक्षत्र लॉर्ड है। तो कहीं ना कहीं राहु रिलेट कर रहा है सेवेंथ हाउस से, चंद्र लगन से, तो और उसको लेकर वो शनि को दे रहा है। तो शनि की दशाओं में, महादशा में शादी होगा। एक दूसरी बात, हाँ ये शादी होगा। शनि, अच्छा गुरु क्या है? नाइन्थ लॉर्ड है, 12th लॉर्ड है। राहु क्या है? गुरु है, और गुरु से नक्षत्र से रिलेट कर रहा है। तो यानी शनि की महादशा में काम काज भी मिलेगा अच्छा खासा, आप कमाइएगा भी, आप थोड़ा सुखी भी रह सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, राहु यहां पर है 6th में, तो अड़चन के साथ होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होते रहेंगे, पर आप एट द एंड ऑफ द डे आप उस पर सक्सेस लीजिए। ठीक है, अब ये तो हो गया चंद्र लगन। अब इस शनि को महादशा को और क्या तरीका, हम लोगों ने लगन से देखा, हम लोगों ने चंद्र लगन से देखा। अब शनि महादशा को ना, महादशा को लगन बना के देखिए, ये सब ना किताब में लिखा है, पर आपको बताता है कि नहीं, ये क्लास ले लेके सब 25-30 हजार रुपया ले लेता है, बता दीजिए। शनि महादशा को हम लगन बना लिए, चंद्र मेरा चला गया मिथुन में, 3 5 नहीं, चंद्र 3
5 में आ गया सूर्य और शुक्र, 6 में बुध है, 7 में कोई नहीं, 8 में राहु है, केतु है, ठीक है, 9 10 11 12, 9 धनु में कोई नहीं है, मकर में कोई नहीं है, इसमें कोई नहीं है, 12 में कोई नहीं है, 1 में गुरु है। ओके, कोई मिस नहीं किया, 1 2 3 4 6 7 8, एक मिस हो रहा है, मंगल मंगल केतु के साथ है। अब शनि महादशा में ये सब अंतर दशाएं हैं, राइट। हमने लगन से देखा, हमने चंद्र लगन से देखा, अब शनि महादशा को लगन बना के देखा, इसके रिजल्ट भी नजर आते हैं दशाओं में, महादशा में ये रिजल्ट नजर आने लगेगा। अगर आपको किसी दशा, अंतरदशा या महादशा को देखना है तो लगन बना के भी देखो और उसके अंदर जितने हैं उसको देखो। देखो शनि में राहु पंचम में चला गया, हम यहां पर चंद्र लगन से बोल रहे थे ना कि राहु पे गुरु का असर है, गुरु जो 9th लॉर्ड है और 12th लॉर्ड है, और राहु यहां पर भी 5th लॉर्ड के लगन में देखो तो राहु 5th लॉर्ड के अंतर्गत है, रिलेट कर रहा है राहु नक्षत्र से भी 5th लॉर्ड से, यहां पर भी राशि में बैठा है और राहु ये लेके पंचम को दे रहा है, ठीक है। और राहु चंद्र के नक्षत्र से, चंद्र से भी रिलेट कर रहा है, चंद्र अष्टम घर पे बैठा है, राहु यहां पर भी देखो पंचम से रिलेट कर रहा है। शनि महादशा को लगन बना लिया, राहु पंचम, ये राहु के अब ये तो थोड़ा सा कंफर्म हो रहा है कि राहु अंतरदशा में ये कुछ ना कुछ उस पढ़ाई से रिलेटेड काम करेगा। अच्छा, शुक्र को देखो तो शुक्र बन रहा है 4th लॉर्ड एंड इनकम लॉर्ड, और वो जाके कहां बैठा है, 2nd हाउस में, बहुत अच्छी पोजीशन पे, हालांकि एनिमी साइन है लेकिन वहां धनेश बैठा है, 4th लॉर्ड बैठा है और एक प्रॉफिट या गेन लॉर्ड बैठा है। तुम्हें नहीं लग रहा शनि में जब सूर्य और शुक्र का दौर आएगा तो इसके लिए बहुत अच्छा होगा, शुक्र ये सब चीज बहुत अच्छा, पारिवारिक सुख बहुत मिलेगा इसको। अच्छा, ये शुक्र कैसा है, तो शुक्र के में राहु केतु है, थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा, थोड़ा सा हवाबाजी हो सकता है आप, पर उसमें मंगल भी है। मंगल अगर मैं शुक्र को पकड़ूं तो शुक्र को हम ऐसे पोजीशन पे तो बहुत अच्छा है, 4th लॉर्ड सिटिंग इन 2nd हाउस विद 2nd लॉर्ड, 11th लॉर्ड सिटिंग इन 2nd हाउस विद 2nd लॉर्ड फ्रॉम महादशा लॉर्ड। नाउ अभी शुक्र को प्रॉपरली देखो तो शुक्र के राशि में मंगल बैठा है, मंगल कौन है, मंगल मेरा 10th लॉर्ड है, तो शुक्र में सूर्य में कमाई और नौकरी चाकरी में अच्छा होगा, ठीक है। ओके, और क्या है, हाँ, शनि में, शनि तो बुध आखिरी वाला है, ये भी अच्छा है। बुध शनि में अगर बुध आता है तो बुध 3rd हाउस में बैठा है एंड वो अपना स्वराशि का बैठा है, उच्च हम नहीं बोल रहे हैं क्योंकि D9 में वो डेबिलिटेटेड है, पर बुध इज इन अ डिसेंट पोजीशन एंड ही इज इंडिपेंडेंट एंड इट इज एफ्लिक्शन है 1 2 3 4 5 केतु से, और केतु कौन, 10th लॉर्ड और 4th लॉर्ड और 11th लॉर्ड केतु बुध को देख रहा है, तो बुध की दशाएं भी शनि में बुध अच्छा ही रहेगा। अब आ जाए, लेकिन क्या बुध 3rd लॉर्ड बन के प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बुध 3rd लॉर्ड है एंड 12th लॉर्ड है, ओके सॉरी हम थोड़ा सा बुध में हम मिस्टेक किए थे, हाँ बुध 3rd लॉर्ड है एंड 12th लॉर्ड, और उसको देख कौन रहा है, 10th लॉर्ड, और कौन देख रहा है उसको, 4th लॉर्ड एंड इनकम लॉर्ड। बुध बीइंग 3rd लॉर्ड एंड 12th लॉर्ड 9th को देख रहा है, तो यानी बुध की अंतरदशा में ये भाग्य में स्ट्रगल करवाएगा, ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि
हम ये नहीं कह रहे कि ये बुध की नीच राशि है, ये हम लॉजिक नहीं समझ पाते हैं। पंत ही कहते हैं बुध एज अ थर्ड लॉर्ड एस्पेक्टिंग नाइन, भाग्य के प्रति मेहनत, ट्वेल्थ लॉर्ड एस्पेक्टिंग भाग्य का नुकसान। बुध के राशि में चंद्र बैठा है, चंद्र मेरा लगन लॉर्ड है। तो आप ख्याली आपका चंद्र क्या क्या चीज, चंद्र 16 कलाओं का मालिक है, चंद्र आपका शनि का डिस्पोजिटर लॉर्ड है, चंद्र अगर महादशा का लगन लॉर्ड है, ठीक है। तो उस हिसाब से बुध बुद्धि और चंद्र अपना मन ज्यादा चलेगा, कैसे कमाए कैसे कमाए, है ना, अपने प्रति ज्यादा रहेगा। बुध को देख कौन रहा है, बुध को 1 2 3 4 5 के, हाँ, तो कैसे कमाए, इनकम के प्रति ज्यादा, है ना, कैसे कमाए, चोरकटाई वाला हरकत सब हो सकता है ना, इधर कमाएंगे उधर कमाएंगे। ओके, बुध को मंगल और केतु दोनों ही ये जो यहाँ से जो एस्पेक्ट जा रहा है केतु का, उसमें 10th है, तो बुध में काम मिलेगा, बुध में, लेकिन उसमें मेहनत करवाएगा, और बुध अपने हिसाब से इसको कैसे कमाए और कमाए वाला लाना प्रवृत्ति दे सकता है, ठीक है। और राहु हो गया शनि में, शनि में बुध, शनि में शुक्र, शनि में सूर्य, उसके बाद आएगा शनि में चंद्र। जब शनि में चंद्र आएगा, चंद्र बैठा है अपने घर से 12वां चला गया मन में, खुश में, मन थोड़ा सा विचलित रहेगा, और उस चंद्र के घर में शनि है। शनि कौन है, तो शनि चंद्र 8th लॉर्ड भी है, और तो मन में ना उलट पुलट विचार, और चंद्र का 12th में जाना, अपने घर से 12 जाना, मन व्यथित रहना, खर्चा बढ़ जाना, और क्या हम बोले, चंद्र को कौन देख रहा है, चंद्र पाप कर्तरी में है, पाप कर्तरी में है, तो ये चंद्र तो अच्छा है, चंद्र डायरेक्ट 6th हाउस को देख रहा है, ठीक है। 6 में थोड़ा सा, पर क्योंकि मेलेफिक है तो थोड़ा सा अड़चन पैदा करेगा, अड़चन रिलेटेड टू शारीरिक कष्ट दे सकता है उस दौरान में। आप उस दौरान में शनि क्योंकि चंद्र के साथ इन्वॉल्वमेंट है, और बुध का भी राशि के थ्रू इन्वॉल्वमेंट है, आपकी मनोव्यवस्था थोड़ी सी ज्यादा खराब हो सकती है, समझे भाई। हम बोलते चले गए, मेरा पीठ तुम्हारे सामने था, पर क्या ना, जब नजर चलती है ना, तो फिर ऐसे से घूम घूम के गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो ये चंद्र इसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक अफेयर में रखेगा इसको, ठीक है। चंद्र चूंकि शनि महादशा का लगन लॉर्ड है, और चंद्र जनरली 16 कलाओं का मालिक होता है, तो चारों व्यवस्था में, 16 व्यवस्था में यह परेशान रहेगा, क्योंकि शनि उसी के घर में बैठा है, और बुध का इफेक्ट है चंद्र पे, तो बुद्धि और शनि ये सब इसको थोड़ा सा मेंटली डाउन कर सकता है। ओके, अब आते हैं, शनि में चंद्र हो गया, चंद्र के बाद क्या आएगा, चंद्र के बाद मंगल आएगा, शनि में मंगल, हाँ ये ठीक है, शनि में मंगल, मंगल इज फर्स्ट लॉर्ड एंड 10th लॉर्ड एंड 8th लॉर्ड। मंगल केतु के राशि, मंगल केतु के साथ है, केतु क्या है, केतु 4th लॉर्ड भी है, तो हो सकता है शनि की दशाओं, शनि में मंगल में प्रॉपर्टी मिल सकता है, शनि में मंगल में भाई बंधुओं से झगड़ा हो सकता है, बड़े लोगों से, मैंने अपने से ऊपर जो भी है उनसे थोड़ा मन मुटाव हो सकता है, क्योंकि ये दोनों ही उस जगह पे बैठे हैं जो बॉस है, बड़े भाई बंधु बहन, बड़े बुजुर्ग, मतलब इनसे बड़े लोगों से हो सकता है। अच्छा, शनि 7th लॉर्ड भी है यहाँ पर, तो शनि महादशा में शादी होने के पूरे लक्षण, हम शादी का कहीं से बता रहे थे, हाँ, 2nd लॉर्ड कोई बोल सकता है चंद्र लगन से वो 2nd हाउस में बैठा है, पर हम यहाँ पर अगर शनि महादशा को पकड़ो तो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, और भी तरीका हम बताएंगे। अच्छा, शनि में मंगल हो गया, शनि में राहु, हाँ पढ़ाई करा दो, हम बता ही दिए, और शनि में लास्ट है गुरु, गुरु एज अ 6th लॉर्ड एंड एज अ 12th लॉर्ड, 9th लॉर्ड सिटिंग इन 10th हाउस, यानी कि
कार्य क्षेत्र में बदलाव होगा शनि में गुरु, लेकिन चूंकि गुरु 9th लॉर्ड है और अपने घर से सेकंड गया है, तो एक चीज तय है, बदलाव के साथ नया नया चीज भी लाएगा। मेरे कहने का मतलब क्या है कि गुरु शनि में जब गुरु आएगा ना, तो गुरु क्या करेगा, बीइंग 6th लॉर्ड, ये यहाँ पर चेंजेस उत्पन्न करेगा, ठीक है ना। चेंजेस, चूंकि ये गुरु है तो ये अच्छे, माने ये अच्छा तरह का चेंज लाएगा। आप कोई गलत नौकरी या गलत प्रोफेशन नहीं चूज करिएगा, ठीक है ना। आपके प्रोफेशन में थोड़ा सा गुरु वाला कैरेक्टर हो सकता है, लाइक टीचिंग, प्रीचिंग, कंसल्टेंसी, एचआर रिलेटेड, ये सब चीजें हो सकती हैं, लेकिन वो चेंजेस कराएगा। जो भी प्रेजेंट कर रहे हो शनि में, राहु में, या तो वो अगर चेंजेस के हिसाब से है तो ठीक, नहीं तो गुरु के हिसाब से है तो ठीक, नहीं तो वो उसमें परिवर्तन लाने की कोशिश करे। पर चूंकि गुरु 9th लॉर्ड भी है, वो अच्छे के लिए करेगा। एक 9th लॉर्ड है तो अपने घर से सेकंड चला गया, तो अच्छी बात। यहां पर गुरु में कुछ खास तुम्हें आपको लग रहा है तो क्या गुरु किसको देख रहा है? गुरु यहां से 2 3 4 5 as a 9th lord aspecting second house and as a 6th lord aspecting, तो इस दौरान में हो सकते हैं आप लोन ले लें। हो सकता है 9th लॉर्ड एस्पेक्टिंग सेकंड हाउस, तो कमाई धन आगमन का रास्ता खुला रहेगा। लेकिन चूंकि वो 6th लॉर्ड भी है गुरु, तो थोड़ा बहुत अड़चन रहेगा। आप लोन ले सकते हैं, मैंने आप लोन की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। ओके, अब आते हैं, गुरु यहाँ से सप्तम स्थान को देख रहा है, विच इज गुड, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि एज अ 6th लॉर्ड, लोग देखो अब ये बोलेंगे ना कि गुरु का दृष्टि में सब कुछ ठीक है, पर वो एंड ऑफ द स्टोरी है। एंड ऑफ द स्टोरी इज हैप्पी, वो गुरु देगा, लेकिन इसका काम तो रखेगा बाबू। सबे लगन में अगर गुरु की दृष्टि बहुत तगड़ी है, तो भैया फिर लॉर्डशिप लेकर फायदा क्या हुआ? गुरु को बस साइड कर दो। गुरु अगर तुला के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्यों करता है भाई? गुरु अगर उसकी दृष्टि में सब कुछ मजेदार होगा, तो तुला लगन के लिए इतना खराब क्यों, या टॉरस के लिए इतना खराब क्यों, या शनि के जो लग्न है कुंभ मकर, उसके लिए खराब क्यों? इसका मतलब लॉर्डशिप का असर है, ये चीज लेना पड़ेगा। तो शनि गुरु में ये चीज होगा। एंड स्टोरी अच्छा रहेगा, लेकिन वो प्रॉब्लम्स के साथ रहे। हो गया, ये हो गया। अब आते हैं हम आपको इतना तो बता दिए, अब आते हैं इंसिडेंसेस इसके क्या क्या हुए। पर्ची निकाल लें, वॉल्ट, हम लोग इतना डिस्कस किए है ना। अब इसको इंसिडेंस में कन्वर्ट करें। मेरे पास एक लिस्ट है इसी चार्ट का। इसकी शादी हुई में 2001 में, शनि में, शनि शनि महादशा में शनि 7th लॉर्ड बन रहा था। शनि को जब हम लगन बनाए तो शनि 7th लॉर्ड बना। एक दूसरा रीजन, हम आपको एक नया रीजन देते, हालांकि हम ये भी बताए थे चंद्र लगन से कि 7th लॉर्ड गुरु बन रहा है, वो जाके राहु के उस पे बैठा है, और राहु 6th हाउस में बैठा है चंद्र लगन से, है ना। अब चंद्र लगन से सप्तम स्थान सेकंड लॉर्ड है, राहु के राशि में गुरु बैठा है जो सेकंड लॉर्ड है चंद्र लगन से, सॉरी 7th लॉर्ड है चंद्र लगन से। तो राहु में 7th लॉर्ड का इफेक्ट है, और वो इफेक्ट लेके वो शनि को दे रहा है। ये तो एक रीजन। शनि बैठा नवम स्थान में है अच्छे शुभ कार्य करने के लिए, ये भी एक रीजन है। महादशा लॉर्ड से को लगन बना देते हैं तो शनि 7th लॉर्ड बनता है, शादी दे सकता है। अब आते हैं, एक और है, इस पर कैसे और देखा जा सकता है। शादी का कारक कौन है? शुक्र। हम अगर शुक्र से देखें, कारक से घुमा के देखें कुंडली को, शुक्र को लगन बना दिए। यहां सूर्य भी है, ये पंचम स्थान है, पंचम स्थान के सामने ये 11 है ना, 5 6 7 8 9 10
12 1 2 3 4। हाँ, बाकी ग्रह नहीं बैठा रहे, सिर्फ पंचम बैठा रहे। शुक्र यहाँ पर है कारक मेरा, ये इसको हम लगन बना दिए। कारक मेरा शुक्र है, शुक्र लगन बना, तो शनि इस घर का मालिक बन गया। माने कारक से भी शनि सप्तम स्थान का मालिक बन रहा है, इसीलिए वो शादी देगा। शुक्र कारक है, कारक से घुमा के भी देख सकते हैं आप हर शनि हर महादशा को ना कारक से घुमा के देखो। अगर कारक से गलत बैठा है तो जब उसकी दशाएं चलेंगी तो वो कारक ग्रह को परेशान कर। ठीक है, तो शनि के उसमें शादी हुआ। ओके, अच्छी बात है, शादी अच्छी चीज, हर किसी को करनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ शादी के बाद? ठीक है, इसका संतान हुआ मई या जून में 2002। ये भी शनि में शनि है। बच्चा क्यों दिया शनि? आप बोलेगा पंचम का पंचम बैठा है क्या, और क्या इंसिडेंस है? हाँ, ये इंसिडेंस है, प्रॉपर रीजनिंग देना है। शनि पंचम में बैठा, सॉरी नवम में बैठा है, पंचम का पंचम है, ठीक है। लेकिन हम आपने राहु को छोड़ दिया है, राहु शनि को देख रहा है, उसके घर में फिफ्थ लॉर्ड बैठा है, और ये गुरु वर्गोत्तम गुरु है, तो स्ट्रांग गुरु है। ठीक है, इसके जीवन में अड़चने रहेंगी, इसके जीवन में पढ़ाई के प्रति अड़चने रहेंगी, लेकिन ये पढ़ाई पूरी करे, मर मर के करे पर करेगा। गुरु यहाँ वर्गोत्तम है, पंचम का छठे स्थान में बैठना छठा स्थान के लिए मस्ती हो गया, पंचम के लिए बुरा हो गया, पर छठा स्थान तो बम बम हो गया। तो दुश्मन या अड़चने को ये पार कर लेगा, पर अड़चने रहेंगी, हाँ रहेंगी, कहाँ नहीं रहेंगी भाई। इसका मंगल कहाँ बैठा है, मंगल जाके केंद्र में बैठ गया तो अड़चने हमेशा क्रिएट होगा। ये मांगलिक आप बोल रहे हैं ना, आप बोल सकते हो चंद्र मांगलिक है, शादी में कोई दिक्कत नहीं। मांगलिक होना के को काटने के लिए 10 तरीके हैं, तो इसके शादी में अभी फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है ना, सुखी शादी चल रहा है। चंद्र लगन से मांगलिक नहीं है, और भी रीजन है तो बाद में डिस्कस करेंगे। तो शनि क्यों बच्चा दिया? शनि को यहां देखो, ये चतुर्थ स्थान, क्या कहते हैं, नवम स्थान में बैठा है। ठीक है, शनि जाके कहां बैठा है? D9 में, सूर्य की राशि में यहां बैठा है। ठीक है, और उसको मेरा D1 का फिफ्थ लॉर्ड और D9 का फिफ्थ लॉर्ड देख रहा है। ठीक है, तो तुम कह सकते हो D9 में कि मेरा D9 में जो फिफ्थ लॉर्ड है, ये मेरा वर्गोत्तम फिफ्थ लॉर्ड है, क्योंकि यहां पर भी फिफ्थ लॉर्ड है, यहां पर भी फिफ्थ लॉर्ड है, ये मेरे शनि को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो शनि के दौर में बच्चा हो सकता है। तीसरा रीजन, एक और, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5, 1 2 3 4 5, कारक गुरु है, बच्चे का कारक गुरु है, गुरु से पंचम पकड़ो। शादी का कारक शुक्र है, तो शुक्र से हम सप्तम पकड़े। ठीक है, तो गुरु, बच्चे का कारक गुरु है, हम सब पंचम पकड़ेंगे। तो 1 2 3 4 5, सूर्य की राशि पड़ रही है, सूर्य बन रहा है उसका लॉर्ड, गुरु से पंचम स्थान का मालिक सूर्य बन रहा है, और शनि जाके सूर्य की राशि में, सूर्य के नवमांश में बैठा हुआ है, तो शनि बच्चा दे सकता है। ठीक है, अब बच्चा होगा कि नहीं होगा वो माँ की कुंडली से डिसाइड होगा, क्योंकि जो मर्द है या पुरुष है वो इज ओनली बीज देने वाला, असली काम स्त्री या प्रकृति ने जो असली काम करने का जो जिम्मेदारी दिया है वो स्त्री को दिया है। किसी भी जीव में जो स्त्री जाति है उसी को दिया गया है, फीमेल स्पीशीज को ये जिम्मेदारी दी गई है। ये जो बेचारे मर्द हैं, इनके बीज का कुछ उत्थान करो,
है ना, वरना इंसान के मर्द में वो कैपेबिलिटी नहीं है, इसीलिए प्रकृति को माँ कहा गया, प्रकृति को स्त्री जाति दिया गया। वहीं से बीज तो हर पेड़ गिरा देता है, तो जन्म देने वाला धरती है और वो माँ है, वो स्त्री है। हम हम मर्द कितना भी चाह लें, अगर स्त्री जाति नहीं चाहती है ना, तो नहीं होगा। इसलिए लय बैठाना होता है, संजोग। इसलिए हम लोग पुरुषों को उतना नहीं उछलना चाहिए। ठीक है, तो ये सब बातें अपनी जगह पे है। तो संतान में शनि हो सकता है, चांसेस हैं, लेकिन अगर स्त्री के कुंडली में, इनकी वाइफ की कुंडली में भी प्रबल योग बन रहा है उस दौरान, तो दोनों की मैचिंग हो गई तो हो सकता है। ठीक है, तो मेरा तो ये हो गया। हम आपको रीजनिंग, क्योंकि हम ऑलरेडी आपको रीजन बता चुके हैं, ये एक्सप्लेन कर चुके हैं। शनि में शनि हो गया। अच्छा, इनका और क्या था, कौन डेट में और क्या, हाँ, इनके पिताजी की मृत्यु हुई, फादर एक्सपायर्ड सितंबर 2003, शनि में शनि। ये कुंडली को हम इस तरह करके सल्टा सकते थे, पर हम सोचे पहले पूरी डिस्प्ले करें फिर करें। शनि में फादर एक्सपायर कर गया। कारक सूर्य। अब आप बोलो, हम आपको कहे थे ना, 9th हाउस में शनि का बैठना पिता के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि पिता के घर से अष्टम घर का मालिक लगन में बैठा है पिता के, तो अष्टम के लिए तो ठीक है, पर पिता के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है क्या? ठीक है क्या इससे? अच्छा, पहले हम एक सेंटेंस कहना था, बाद में कहेंगे। सूर्य से शनि 12वें बैठा है। सूर्य किसका कारक है? सूर्य पिता का कारक है। ठीक है, ओके। तो पिता से शनि 12वें बैठा है। पिता से छठे का लॉर्ड है, पिता का कारक सूर्य है, उससे 6th लॉर्ड है, वो जाके 12th बैठा है सूर्य से, कारक से। ये प्रॉब्लम है। ठीक, पिता शनि कर्क, पिता का लॉर्ड 9th लॉर्ड चंद्र अपने घर से 12वें चला गया। ये भी दिखाता है कि पिता का आयु कम हो सकता है, पिता प्रॉब्लमेटिक रह सकते हैं, पिता का स्वास्थ्य हानि हो सकता है। ठीक है, ओके। तो आज 7, 8, 9 सूर्य से तुम बोलोगे भाई साहब आप गुरु कारक गुरु से पंचम पकड़े संतान के लिए, शुक्र से आप शादी के लिए सप्तम पकड़े, तो सूर्य से नवम क्यों नहीं पकड़िएगा? देख लो, सूर्य से नवम ये स्थान हुआ। ठीक है, सूर्य से नवम, उस पे शनि की नजर, सूर्य से 6th लॉर्ड की सूर्य से नवम स्थान पे नजर, सूर्य का अष्टम मालिक, सूर्य से अष्टमेश जो है वो गुरु बनता है, और वो जाके सूर्य के नवम स्थान पे बैठा है। मतलब ये तो अच्छी बात तो नहीं है, दोनों तरफ से जा रहा है। गुरु, क्योंकि गुरु गुरु है तो पिता का सुख मिलेगा, लेकिन पिता की लाइफ के लिए शनि महादशा अच्छी नहीं। तो फादर एक्सपायर्ड इन शनि। यहाँ आते ही सूर्य का 12वां स्थान एक्टिव हुआ, सूर्य से छठा एक्टिव हुआ, 9th शनि जो चंद्र के राशि में बैठा है वो 8 चला गया, शनि इससे रिलेट कर गया, शनि 8th हाउस से रिलेट करके यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करने लगा। शनि सिंह राशि में सूर्य को दोबारा इफेक्ट कर रहा है, और D9 में देखो इस शनि को, शनि यहाँ पर D9 में मारक बन रहा है। लोग कहते हैं कि आप D9 को इस तरह से क्यों पढ़ाते हैं, तो D9 को आप अलग चार्ट के थ्रू देख सकते हैं। जो यहाँ दिखाई देगा उसका कंफर्मेशन यहाँ से लीजिए, जो यहाँ दिखाई देगा जरूरी नहीं है कि यहाँ दिखाई दे। अगर यहाँ दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है, तो उसके होने की संभावनाएं बहुत छोटी हो जाती है। अगर जो यहाँ दिख रहा है यहाँ पर बराबर पे दिख रहा है, तो उसके होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। प्रचारा होरा शास्त्र, जातक वर्णम, जातक पारिजात कहीं नहीं लिखा है कि D9 को आप अलग कुंडली की तरह नहीं देखिए। वहां पर यही बताया गया है कि नवमांश चेक करिए,
किस वर्ग में बैठा है वो चेक करिए, पर उसके अलावा कुछ नहीं दिया हुआ है। डिविजनल चार्ट्स जितने हैं आप उसमें हर डिविजनल चार्ट को इंडिविजुअल लेवल पे उस डिविजनल चार्ट का यूसेज के हिसाब से आप देख सकते हैं। जैसे कि D10 को आप स्टेटस इंप्रूवमेंट के हिसाब से देख सकते हैं। D10 में आप कर्म देखते हो तो अपना स्टेटस राइज का भी देखो, लाइक उस दौरान दशांतर दशा में क्या मेरा स्टेटस अप होगा, तो D10 में देखो। तो D10 का सेकंड हाउस आपके स्टेटस का संचय धन है, D10 का चतुर्थ हाउस उस स्टेटस का सुख है। एज इंडिविजुअल लेवल पे देखो एंड देन ट्राई टू रिलेट हियर D1। हर चीज को जो किताब पे दिया हुआ ना एकदम से मत लो, मैंने जैसा दिया वैसे ही रख ली, तो वैसा तो बहुत लोग हैं जीवन में कुछ नहीं कर पाते। उसको क्वेश्चन करो, क्या इसके दूसरे रूप हो सकते हैं, इस तरह से एनालाइज कर सकते हैं, क्या एम आई डिविएटिंग फ्रॉम द नॉर्मल वे, वो सब भी देखना है। ठीक है ना, जो ये सी चीज देखता है वही आगे पढ़ता है। ठीक है, यहां तक हो गया। फादर एक्सपायर्ड वाला हम लोग बात कर लिए, शनि का एक्टिव होने की वजह से। शनि को D9 में देखो, शनि सेकंड लॉर्ड बन के, मारक बन के बैठा है 9th पे। शनि के घर में चंद्र बैठा है जो 8th लॉर्ड है। ठीक है, ओके। तो शनि में प्रबल मारकता है और वो 9th हाउस में बैठा और 9th लॉर्ड सूर्य को एफ्लिक्ट कर रहा है, तो ये तो तय बात है शनि में प्रॉब्लम होगा। शनि में शनि बच्चा क्यों होगा, क्योंकि D9 में भी गुरु बीइंग 5th लॉर्ड शनि को देख रहा है, तो शनि में शनि बच्चा हो सकता है। ठीक है, ओके। और क्या था, हाँ 2002 से लेके 2005 तक ये नौकरी में छटपटाता रहा, बदलता रहा, छोटी छोटी नौकरियां करता रहा। ठीक है ना, मैंने स्ट्रगल करता रहा, कभी ये कर लिया, कभी वो कर लिया, कभी ये कर लिया, कभी वो कर लिया, ये नौकरी तो करके वो नौकरी कर लिया। शनि में ये सब हुआ कब, शनि में बुध में। हमने आपको क्या कहा था, जब शनि में बुध में, शनि में जब बुध आया, शनि में बुध में हमने शनि लगन से बताया था ना, शनि से महादशा से बुध कैसा दिख रहा है, महादशा से। फिर से बताएं, चलिए फादर वाला हो चुका है 2002 से 2005 नौकरी परेशानी। ठीक है, शनि कहाँ है, शनि शनि महादशा को ये बना लो, बुध कहाँ चला गया, तीसरे घर में। ठीक है, बुध के घर में चंद्र है, ये 3 4 5 6। बुध को देख कौन रहा है, बुध को केतु देख रहा है। केतु क्या है, केतु 2, यहाँ मंगल बैठा है, यहाँ केतु है ना, और ये 1 है, यहाँ पर गुरु है। ठीक है, बुध पे बुध 7 8 9 और 3, तो बुध लॉर्ड क्या बन रहा है, बुध लॉर्ड बन रहा है 3rd लॉर्ड एंड 12th लॉर्ड। ये भाग्य को परेशान करेगा। ठीक है, बुध की राशि में चंद्र है, मन प्रॉब्लम में रहेगा। ठीक है, बुध पे नजर शनि की है 9 10 11। शनि क्या है, शनि मेरा 8th लॉर्ड है एंड 7th लॉर्ड है महादशा से। ठीक है, शनि का एस्पेक्ट है बुध पे। ठीक है, तो बुध मेरा स्ट्रगल है, बुध मेरा भाग्य का नुकसान, बुध शनि का एस्पेक्ट लेके चंद्र 16 सारी चीजों का कारक है।
काल पुरुष में ये राशि 4th हाउस पड़ता है, सुख का कारक है, सब चीजों से सुख। बुध में ये सिर्फ स्ट्रगल करता रहा, छोटी छोटी नौकरियां करता रहा और स्ट्रगल ही करता रहा, मैंने पैसा कौड़ी घर व्यवहार ये सब में परेशान रहता रहा। पिता के जाने के बाद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी गड़बड़ा गई। और बुध दिखाई भी दे रहा है पूरी तरह से वो गिरफ्त में लिए हुआ है, भाग्य का नुकसान है ना। और वो बुध आपका सेकंड लॉर्ड से, अगर तुम सेकंड हाउस को पकड़ो तो बुध क्या बन रहा है? बुध बन रहा है 7th लॉर्ड एंड 8 9 10 10th लॉर्ड। उसको देख कौन रहा है? उसको देख रहा है 3rd लॉर्ड। ओके, सब पैसा तो देता ही रहा तब तक। तो यानी बुध शनि में, बुध में इनकम तो होता रहा, लेकिन इनकम होता रहा लेकिन मन मुताबिक नहीं है, मन मुताबिक नहीं, नौकरी बदलता रहा। 10th का ओके, ये 10th का 11th हाउस है, ठीक है, तो चेंजेस दे सकता है एक। 10th का सेकंड लॉर्ड है ये, चंद्र लगन से पकड़ो तो 7 8 9 10, ठीक है। 10th हाउस चंद्र लगन से ये घर पड़ रहा है और चंद्र लगन से ये 12th पड़ रहा है। ही इज बिकमिंग, सॉरी, चंद्र लगन का लगन एंड 1 2 3 4 चतुर्थ, वो 10th को देख रहा है, लेकिन वो लगन है और वो सेकंड है। इनकम तो देता रहा, नौकरी देता रहा, लेकिन जब हम शनि से पकड़ते हैं बुध को, तो मेरे को शनि महादशा से बुध अच्छा नहीं दिख रहा, ठीक है, लॉर्डशिप भी गड़बड़ा गई। okay. अगर हम लगन से बुध को देखें तो डेबिलिटेटेड है, पर यहां पर ये है और वहां पर असर केतु का है, ठीक है। बुध को केतु क्या है? केतु मेरा सेकंड लॉर्ड, सॉरी 7th लॉर्ड है एंड 12th लॉर्ड है। तो बुध के ऊपर 12th लॉर्ड केतु का भी असर है, ठीक है। और केतु ये कैसा केतु है? ये 6th लॉर्ड केतु है, तो सॉरी 6th लॉर्ड मंगल के साथ बैठा केतु है। यानी बुध कहीं ना कहीं इनकम में अड़चन पैदा करेगा। बुध बहुत बड़ा बहरूपिया है, जिसको जो उसको देख लिया उसके रंग में ढल जाता है। तो केतु एक तो 12th लॉर्ड मंगल, एक तो 6th लॉर्ड, और ये दोनों का कॉम्बो इसको देख रहा है। बुध यहाँ पर अड़चन, इनकम में अड़चन करता रहेगा, आप बदलते रहेंगे, क्योंकि मंगल यहां पर है, मंगल 6th लॉर्ड है, वो 10th हाउस का चेंज है, यहां पर चेंजेस देता रहेगा, ठीक है ना। बुध आपके 5th हाउस को देख रहा है, संतान बीमार रह सकती है, उस दौरान में छोटी छोटी बीमारियां होती रही, लेकिन आपकी पढ़ाई, इनकी कोरेस्पॉन्डेंस से पढ़ाई चल रही थी ना, हम आपको पहला एपिसोड में बताया था, वो रुक गया, हालांकि बाद में उन्होंने कंप्लीट कर दिया। इस दौरान शनि बुध में ये स्ट्रगल ही करते रहे, ठीक है। फिर एक दौर आया 2005 से, 2005 पकड़िए, 5 से कौन सा समय आया? 5 से 2011 ये पीरियड आया, जबरदस्त नौकरी, धन, सुख, वैभव। यह दौर क्या था? यह दौर था शनि में सूर्य, सॉरी शनि में शुक्र और सूर्य, जबरदस्त दौर। ऑब्वियसली सूर्य अपने राशि 10th हाउस में, शुक्र एज अ सेकंड एंड 10th और 12th लॉर्ड, पर चंद्र लगन से शुक्र को देखो तो चंद्र लगन से अड़चनों के रात रहा, लेकिन 12th का रिलेशनशिप 10th हाउस से है, तो अपने शहर से दूर जाके इन्होंने नौकरी की
और शुक्र का प्लेसमेंट केंद्र में भी है एंड एज अ फोर्थ लॉर्ड, और उसके घर में कौन बैठा है? लगन लॉर्ड बैठा है, सिक्स लॉर्ड बैठा है। तो दो नौकरियां बदली इस दौरान में, इनकम बढ़ता रहा। चंद्र लगन से देखो तो हाउ इज ये, दिस इज 12, चंद्र लगन से ये 12th लॉर्ड बन रहा है शुक्र, और चंद्र लगन से 1 2 3 4 पंचम लॉर्ड बन रहा है। ठीक है। और शुक्र को देखो, शुक्र बुध की राशि में है, और शुक्र के घर में कौन कौन है? शुक्र के घर में मंगल है जो लगन लॉर्ड है, बहुत तेज और तीव्रता से काम किए। मंगल जिसको गुरु भी है, केतु भी है, ठीक है, वो अड़चने, नौकरी बदलता रहा पर ग्रोथ जबरदस्त मिला। सूर्य शुक्र का कॉम्बिनेशन वैभव और सूर्य, ये कॉम्बिनेशन राजयोग दे देता है। ये वैभव है, ये रॉयल्टी है। ठीक है। अच्छा, शनि से सूर्य और शुक्र को देखो, शनि से सूर्य क्या बन रहा है? धनेश बन रहा है, और शुक्र क्या बन रहा है? 1 2 3 4 चतुर्थ लॉर्ड, 5 6 7 8 9 10 11 इनकम लॉर्ड। इनकम लॉर्ड शुक्र फ्रॉम शनि सिटिंग विद सेकंड लॉर्ड, बहुत सुंदर योग इस दौरान में जबरदस्त। ये शनि में शुक्र और शनि में सूर्य किए। शनि में चंद्र आया, नौकरी छोड़ी, छूट गई, फिर परेशान रहे, मनोव्यवस्था खराब रहा, डिप्रेशन के शिकार हुए, है ना। फिर शनि में मंगल आया, क्योंकि मंगल आया तो पैसे की फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी तो आ ही गई थी चंद्र में। तो इन्होंने क्या किया? मंगल में, शनि में मंगल में, इन्होंने पास एक पुश्तैनी जमीन इनको मिली। पुश्तैनी जमीन तो इनहेरिटेंस मिला, क्योंकि शनि यहीं पर बैठा था, इनहेरिटेंस दे सकता है, क्योंकि फोर्थ लॉर्ड सिटिंग इन 9 बाप दादाओं की संपत्ति दे सकता है। तो शनि में मंगल में इन्हें प्रॉपर्टी मिली, इनहेरिटेंस, और इन्होंने एक इनहेरिटेंस मिला, उसको इन्होंने बेचा, गांव जमाने की जमीन थी, और उससे नया फ्लैट खरीदा, और बचत पैसा एफडी किया। शनि में मंगल लगन लॉर्ड है, वो मंगल के घर में कौन है? चंद्र है, 9th लॉर्ड है। मंगल खूब मजे से रिजल्ट देगा चंद्र का। चंद्र तो भले डूबा हुआ है, लेकिन चूंकि मंगल के घर में एक अच्छा आदमी बैठा है, तो मंगल तो मजा ले लेगा चंद्र का। तो मंगल ने चंद्र का पूरा रिजल्ट दिया, भाग्य का साथ हुआ, इनहेरिटेंस मिला। मंगल कारक भी है इनहेरिटेंस, जमीन जायदाद का। शनि इटसेल्फ पुराना जमीन का कारक है, तो दिया। अच्छा, मंगल लगन लॉर्ड भी है। मंगल किससे रिलेट कर रहा है? चंद्र, हाँ, ऑलरेडी भाग्य से रिलेट कर रहा है। मंगल के घर में कौन है? गुरु बैठा है, पंचम लॉर्ड एंड धन लॉर्ड। तो जमीन बेचा, धन कमाया, जमीन मिला, क्योंकि शनि है और मंगल है। मंगल इसलिए क्योंकि मंगल चंद्र से भाग्य स्थान से रिलेट कर रहा है, शनि फोर्थ लॉर्ड है, इसलिए यहां पर इनहेरिटेंस दिया। लेकिन मंगल के राशि में गुरु भी है, धनेश भी है, तो मंगल ने धन भी दिया। तो धन किसका दिया? इनहेरिटेंस को लॉस करा के दिया। ठीक है। तो इन्होंने अपना जमीन बेचा, और मंगल चूंकि कारक है फ्लैट और बना बनाया, तो इन्होंने नया फ्लैट लिया और पैसा संचय किया, क्योंकि गुरु मंगल के राशि में गुरु है। अच्छा, मंगल के राशि में गुरु यहां पर भी है, और कौन है? कोई नहीं है, 8th में राहु है। मंगल, हाँ, तो ये दिख रहा है, ये मंगल धन से रिलेट कर रहा है। मंगल का डिस्क्वार्टर लॉर्ड शुक्र एक सुंदर सा योग पे है चंद्र लगन में, ठीक है, धन का योग पे है। मंगल का ये महादशा लॉर्ड ऑलरेडी फोर्थ लॉर्ड बन के 9th हाउस में बैठा है। मंगल का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो इनहेरिटेंस पे बैठा है, और चंद्र के राशि में फोर्थ लॉर्ड बैठा है। तो कहीं ना कहीं जमीन और जायदाद से रिलेशनशिप बन रहा है, और धन से बन रहा है। तो ये दिखाया शनि में मंगल में इन्होंने प्रॉपर्टी बेची और नया प्लॉट बनाया, और इन्होंने शनि में राहु के दौर में इन्होंने एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई की, स्टडी, है ना।
वो दिखता है। राहु के घर में गुरु पंचम वाला बैठा है, शनि से राहु पंचम बैठा है ना। तो ये दिखता है। राहु लगन से देखो तो राहु घर में फिफ्थ लॉर्ड बैठा है, ठीक है। और शनि से देखो तो राहु पंचम बैठा है। और राहु चंद्र से रिलेट कर रहा है तो चंद्र अष्टम घर बैठा है, ठीक है। राहु को यहाँ देखो तो राहु यहाँ पर भी चंद्र के राशि में है और अष्टम घर में बैठा है, ठीक है। और उसको ये भी दिखाई देती, तो इससे यही पता चल रहा है कि राहु में ये पढ़ाई कर सकता है। तो इसने शनि ने राहु में एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई की और शनि में राहु और गुरु में ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अभी काम कर रहा है। तो देखें कि शनि महादशा ने इनको पूरी औकात पे लाके खड़ा कर दिया, लेकिन इनको सुख दिया, शादी करवाई, बच्चा हुआ, बाप दादाओं की संपत्ति मिली, उससे बेचा, नया घर लिया और 6 साल तगड़ा काम किया, बहुत अच्छा सुख मिला। यानी शनि की महादशा ने इनको सुख पूरा दिया, धीरे धीरे दिया, लेकिन समझा के दिया। इनकी छोटी छोटी नौकरी कर कर के वजह से, स्ट्रगल की वजह से ये थोड़ा सा अपना जो एनर्जी है इसको डाउन किए, है ना, सारी लेवल को नीचे लाए, भैया इससे ज्यादा ना उछलना, है ना, वो वाला लेवल आ गया, अवकाश जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो हो गया। अभी एकदम शांत हैं। अच्छा, शनि महादशा आप बोलो बुरा गुजरा, अगर आप इनसे पूछिएगा तो बोलेंगे बुरा नहीं गुजरा। शनि महादशा ने मुझे सब कुछ दिया, मुझे शादी दी, मुझे बच्चा दिया, मुझे पढ़ाई कराई, मुझे ज्ञान दिया, मुझे अच्छी नौकरी करवाई। हालांकि वो नौकरी छोटे समय के लिए थी, पर मेरे उस समय में मुझे समझ में आ गया जीवन क्या है। एक, मुझे प्रॉपर्टी, नया फ्लैट दिलवाया, प्रॉपर्टी दिलवाई, पैसा दिलवाया जो मैंने बचत में रखा है अपने बच्चों और अपने घर परिवारों के लिए। अभी शनि महादशा में मुझे एक ज्ञान दिलवाया, जिस ज्ञान के माध्यम से हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कमाई कर रहे हैं और पर्सनल सेवा भी कर रहे हैं। अभी इनकी बुध की महादशा लगी है, बुध 11th हाउस में बैठा है, बहुत अच्छा बुध है, ठीक है ना। महादशा बुध की शुरू हुई है, तो इनका भी स्टेबिलिटी पूरा हो गया है ना, अच्छा खासा कमा रहे हैं, ठीक ठाक, जो एक डिसेंट जीवन जीना है उसके लिए कमाई हो रहा है। हम नहीं कह रहे करोड़पति हो गए हैं, पर ठीक है। पर शनि महादशा ने इनको बहुत कुछ सिखाया। तो शनि बुरा नहीं है, शनि देता सब कुछ है, पर थोड़ा सा रोक के देता है, थोड़ा समझा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।